खुद की वैल्यू करो यार। जो कंपनी ओनर है वो खुद की वैल्यू नहीं करते। आई एम संतोष पांडे ही और बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। बहुत सीरियस हुई इस बारे में, बहुत बार देखा है, बहुत बार सोचा था कि इसके बारे में कुछ ना कुछ तो वीडियो बना लूँ, लेकिन आज उसका टाइम आ गया है तो मैंने बना दिया वीडियो कि फार्मा कंपनी ओनर्स खुद की वैल्यू नहीं करते। कैसे आपको बताता हूँ। समझो कि पहला पॉइंट है उसका इमेज। अगर इमेज में देखा जाए, वो खुद की इमेज ही नहीं करते सर। जिस कंपनी में काम करते हैं, यानी खुद की कंपनी में काम करते हैं, वो खुद ऐसा बिहेव करते कि मैं एमआर हूँ, सीनियर एमआर समझो, और नहीं तो मैं मैनेजर हूँ। वो दिखाते हैं बाहर लोगों को कि डॉक्टर के सामने जब जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अरे ओनर बोलने के लिए तकलीफ क्या है यार? आपको पता नहीं चलता कि लोग ऐसे क्यों करते हैं कि खुद की कंपनी में खुद ही यानी कि एम्प्लॉय बन जाते हैं, क्यों? अरे खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो काम क्या करेंगे सर? आपकी इमेज को आप ही नहीं बढ़ाएंगे और आपके एम्प्लॉय के सामने आप खुद बोल देते हो कि मैं सर मैनेजर हूँ। आपको कितना सुकून मिलता होगा ना? शायद ये गलत बात है सर। अगर आपको सुकून मिलता है तो अंदर से अंदर आप घुट रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपकी कंपनी में जो सिस्टम है या जो आपकी कंपनी में जो आप खुद आदत लगा रहे हो, वो आपकी कंपनी को आप ही डुबा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपके कंपनी में आपकी खुद की इमेज क्रिएट करो। अगर खुद की इमेज नहीं क्रिएट कर सकते तो खुद की वैल्यू कैसे बढ़ेगी सर? और इमेज क्रिएशन के लिए कुछ नहीं लगता सर, सिर्फ 4 पॉइंट लगते हैं। समझो कि आपके कंपनी में जो आपकी जो ऑनेस्टी है, यानी कि आपकी जो ऑनेस्टी है, आपका जो एटीट्यूड है, वही आपकी आदतें बनाता है। अगर आपकी कंपनी में आपका कैरेक्टर अगर आप खुद ही बना रहे हो कि मैं मैनेजर हूँ या एमआर हूँ, तो सर कैसे बनेगा? आपका जो कस्टमर है उसको पता है आप ओनर हो, उसको पता है सब सर। एक 10-20 लोगों को छोड़ दो, लेकिन बाकी सब लोगों को पता है कि आप ओनर हो, लेकिन आप खुद ही कंपनी में खुद ही बोलते थे हो कि मैं एमआर हूँ या मैनेजर हूँ। ये सही बात नहीं है सर। इसकी वजह से आपकी कंपनी की इमेज आपको ढल देती है। और समझो ना, देखो आपकी जो आदतें हैं ना, वो आपको ही बिगाड़ देती है। यानी कि खुद की कंपनी में खुद की सिस्टम ही गलत लगाते हो और बोल रहे हैं कि कंपनी बढ़ नहीं रही है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। आपकी कंपनी में आपकी इमेज ही आपको सबको मायने देती है कि आपको करना क्या है। यानी कि दूसरा पॉइंट उसमें आता है कि आपका रोल। यानी कि आप बोलते हो कि सर कंपनी में अगर मैं नहीं काम करूँगा तो कंपनी नहीं चलती। सर एक बात बताता हूँ, नो मीन्स नो। समझो कि आपने किसी को ना बोल दिया तो ना, और खुद को भी अगर ना बोल देना मैं खुद की कंपनी में एज ए ओनर हूँ और उनकी तरह काम करूँगा, अगर ये आपका रोल हो गया तो समझ लो आप खुद से खुद उठ जाएंगे। अगर आप खुद ब खुद उठ जाएंगे ना, तभी बिजनेस अगवा बढ़ देगा। हाँ, शायद मेरे को मालूम है आपका 10-20 लाख का कुछ ना कुछ तो टर्नओवर होगा पूरे साल के लिए। आपकी कंपनी में जो आपकी सैलरी निकलती है वो आपकी एमआरसी निकलती है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्टार्टअप के लिए, ना कि भाई जो सीनियर जो कंपनी है उनके लिए नहीं बना रहा हूँ मैं सर। जो बड़ी कंपनी है उनके नहीं, जो समझो कि 10x या 20x जो खुद का बिजनेस बढ़ा रहे हैं और बनाना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो है, ना कि सब लोगों के लिए नहीं है। जो स्टार्टअप कर रहे हैं ना अभी, उनके लिए वीडियो। आपके खुद की कंपनी में आपका रोल क्या है? 2 ही वर्ड याद रखो, नो मीन्स नो और यस मीन्स यस। आपके कंपनी में आपको वही करना है। वो खुद को मानना है कि अगर मैंने मेरी कंपनी में अगर आपका रोल फाइंड आउट किया कि मैं अपनी कंपनी में मैं ओनर बन के ही काम करूंगा, तभी आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। आपका रोल ही डिफाइन नहीं है सर। आप खुद की कंपनी में कभी एमआर का काम करते हो, कभी ओनर का काम करते हो, कभी आप मैनेजर का काम करते हो, और क्या चल रहा है सर? इससे क्या कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी या थोड़ी कंपनी का यानी कि कंपनी बढ़ जाएगी? नहीं सर, आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। आपकी कंपनी में आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे सर। इसलिए आपकी कंपनी में आपको सिर्फ ना का मतलब ना होना चाहिए, हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए। ये अगर आप डिफाइन करोगे तभी आपकी कंपनी में आप इंजॉय योर रोल्स। आपका जो वर्क है, आपका जो रोल है, आप इंजॉय कर सकोगे। इसकी वजह से आपकी कंपनी की आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। बाद में आता है सर आपका पैशनेट। आप किसके लिए काम कर रहे हैं सर? आप यानी कि आपकी जो कंपनी है वो पैशन, आपकी पैशन क्या है सर? अब बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे को 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ का टर्नओवर करना है, लेकिन टर्नओवर ऐसे नहीं बढ़ता सर। वो जो मनी आपका जो आप किसके लिए ड्राइव कर रहे हैं, या मनी के लिए या मिशन के लिए, ये पहले फाइनल करो। आपकी कंपनी का जो मिशन है, यानी कि आपकी कंपनी जो एम, विजन और मिशन होगा, और मिशन वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। कंपनी ओनर जो भी काम करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म के विजन के लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म के मिशन के लिए काम करता है, ना कि मनी के लिए काम नहीं करता। और मनी ड्राइव यानी कि मनी जो ड्राइव करता है ना, वो आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए सर। मनी ड्राइव वो तो स्टाफ का माइंडसेट होता है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए सर, कोई बात नहीं सर। लेकिन जो कंपनी ओनर खुद डालता है ना, वो मिशन के लिए काम करता है। कंपनी का मिशन क्या है? मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि कंपनी डालना है तो डालो, तो आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए, आने वाले जो लोग हैं उनके लिए कंपनी डालो। एक कंपनी का मिशन होना चाहिए।
मैं खुद के लिए नहीं, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए काम कर रहा हूँ। ये जब काम करेंगे ना तो आपके कंपनी में आप खुद ब खुद ही इथिकल पना लाओगे, किसी और की जरूरत नहीं, खुद भी खुद, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी मेरे को आगे वाली पीढ़ी को देना है, तो मेरी पैशन क्या होनी चाहिए, मेरा वर्क क्या होना चाहिए, मेरा रोल क्या होना चाहिए, मेरी इमेज क्या होनी चाहिए, ये सब आप उसके ऊपर डिपेंड कर देते हो। यानी कि कंपनी का जब तक आप एम विजन मिशन अब तक फाइनल नहीं करोगे तब तक आप कंपनी ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे, सिर्फ सर्वाइव कर पाओगे। लास्ट में पॉइंट आता है सर उसमें लीड, यानी कि किसको आप लीड कर रहे हैं। यानी कि पहला पॉइंट हो गया आपकी कंपनी का इमेज और आपकी खुद की इमेज। यू आर नॉट अ मैनेजर, यू आर नॉट अ एमआर, यू आर ओनर। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आ जाता कि मेरी इमेज क्या है, तब तक आप खुद नहीं बढ़ते। बाद में आता है उसका रोल, यानी कि इंजॉय योर रोल्स, आपका रोल क्या है ये आपको डिफाइन करना है। बाद में आता है आपके पैशन किसके लिए काम करें, मनी के लिए या मिशन के लिए। और लास्ट का पॉइंट आता है सर लीड। ये तो बढ़िया पॉइंट है कि लीड, आप किसको लीड कर रहे हैं, आपकी टीम को। आप खुद की टीम को नहीं लीड कर रहे सर, आप खुद लीड नहीं कर रहे। रही बात टीम की सर, टीम के लिए लीड नहीं कर रहे सर, क्योंकि आपके कंपनी में आपकी खुद की वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हो। अगर आपके कस्टमर के पास आप जाकर बोलते हो कि मैं मैनेजर हूँ या एमआर हूँ, तो सर आपकी रोल ही क्या रह गई सर, आपकी लीड किसको लीड कर रहे हैं। आपके कस्टमर को बता रहे हैं आप कि मैं लीडर, इस कंपनी का लीडर हूँ, यानी कि मैनेजर हूँ। लीडर और मैनेजर के अलग डिफरेंस है। लीडरशिप ही अलग ही डेवलप करता है। लीडरशिप कस्टमर को, टीम को और जो भी अपनी फैमिली होते हैं उनको सब, यानी कि सोसाइटी को भी लीड करता है सर, उसको बोलते हैं लीडरशिप। आपके कंपनी में, आप अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में आपके टीम को लीड कर रहे हैं? नहीं सर, लीड नहीं कर रहे। आप क्या करें पता है आपको? आपकी कंपनी में आपके एमआर को आप क्या करें पता है? झूठ बोल रहे सर, सरासर झूठ बोल रहे आप। और आप बोल रहे कि मैं लीड कर रहा हूँ। सर झूठ से लीड नहीं होता सर, लीडरशिप नहीं डेवलप होती। मैं बार बार वही दे रहा हूँ सर। आपकी कंपनी में आप ही खुद ही झूठ बोल रहे, और झूठ बोलकर बिजनेस नहीं बढ़ता सर। झूठ बोलकर सिर्फ आप सर्वाइव कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते सर। अगर खुद की कंपनी में खुद की वैल्यू डेवलप करनी है तो खुद के साथ, यानी कि खुद का जो एटीट्यूड है, खुद का जो पैशन है, वही डेवलप करो। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। मैं हर बार, मेरे पिछले भी वीडियो में मैंने आपका स्किल और नॉलेज काम नहीं आता सर, वो आपको जो सर्वाइव करना है उस टाइम काम आ जाता है। लेकिन जब आप कंपनी उठा देते हो उस टाइम आपको समझ में आता है कि आपकी कंपनी में सिर्फ आपका एटीट्यूड ही झलकना चाहिए। मैं कल पुष्पा पिक्चर देख रहा था, तो उस पिक्चर में देखा मैंने कि वही पिक्चर में एक सिर्फ बात है, बाकी कुछ नहीं सर, सिर्फ एटीट्यूड है। उसके लिए उसके ज़्यादा उसके पास स्किल नहीं है। उन्होंने जो उसकी टीम है उनको लीड किया सर, वही हमको करना है। अगर खुद की कंपनी में अगर अपनी इमेज, अपना रोल, अपनी पैशन या अपनी लीडरशिप ये डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आप खुद कंपनी में उठा नहीं पाएंगे। इसलिए फार्मा ओनर्स खुद की वैल्यू करना सीखो, तभी आपकी कंपनी बढ़ जाएगी। थैंक यू।